गूस बम्प्स यानी रोंगटे खड़े होना जैसी कंडीशन से क्या मुराद है? आया एक नॉर्मल कंडीशन है या फिर ये किसी बीमारी की अलामत है? जानिए इस वीडियो में। गूस बम्प जिसको रोंगटे खड़े होना कहा जाता है, इंसान की स्किन पर मौजूद जो बाल होते हैं वो स्किन के साथ स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं, जो कि गूस बम्प जैसी कंडीशन पैदा होने के बाद ऐसा होता है। गूस बम्प्स यानी रोंगटे खड़े होना ये एक ऐसी कंडीशन है जो जिंदगी में हर इंसान जो है वो टाइम टू टाइम इसको एक्सपीरियंस करते रहते हैं, यानी हर इंसान को इस कंडीशन का एक्सपीरियंस है। गूस बम्प एक कॉमन चीज है जो कि हर इंसान में पैदा होती है। जिन अपराध में गूस बम्प जैसी कंडीशन पैदा होगी तो उस वक्त क्या प्रोसेस होता है? ऐसी सूरत में इंसान के टांगों, बाजुओं या फिर इंसान के टॉर्सो पर मौजूद जो बाल होते हैं वो स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं, और जब इंसान की स्किन से ये बाल जो वो खड़े होते हैं या एक तरह से बाल जो वो इंसान की स्किन से खिंचे हुए महसूस होते हैं। जब ये बाल खड़े होते हैं तो साथ ही इंसान के टांगों और बाजुओं पर मौजूद जो स्किन होती है वो भी साथ ही जाहिर होती है, जिसको बम्प कहा जाता है या फिर इनको हेयर फॉलिकल कहा जाता है। गूस बम्प जैसी कंडीशन के मेडिकल टर्म भी इस्तेमाल की जाती है। जो टर्म इस्तेमाल की जाती है, जो नाम इस्तेमाल किए जाते हैं वो ये है: पिलो इरेक्शन, क्यूटस आर्सरीना, हॉरिपिलिएशन। ये मेडिकल टर्म के नाम है, लेकिन ये नाम जो है वो आम इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, बल्कि गूस बम्प जो है वो ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? इसके पीछे क्या वजह है? गूस बम्प बहुत ज्यादा और आम इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा इसलिए है कि इस लफ्ज को आसानी से याद रखा जा सकता है। सेकेंडली, इस कंडीशन की सूरत में इंसान की स्किन के ऊपर जैसी कंडीशन जाहिर होती है वो जैसे इंसान की स्किन जो नजर आती है, ये बिल्कुल ऐसे ही नजर आती है जैसे किसी परिंदे के बालों को या परों को निकाल दिया जाए। परिंदों के पर उतारने के बाद इनकी स्किन जैसी नजर आती है वैसी स्किन जो इंसान की नजर आती है, इसलिए इसको रिलेट किया जाता है कि इंसान की स्किन जो वो गूस बम्प जैसी नजर आती है। गूस बम्प जैसी कंडीशन की वजूहात क्या है? गूस बम्प्स या रोंगटे जब इंसान के उस पर खड़े होते हैं जब इंसान इमोशनल होता है या फिर इंसान के इर्द गिर्द मौसम जो है वो बहुत ज्यादा ठंडा हो, दोनों सूरतों में रोंगटे जब इंसान के खड़े होते हैं। आया गूस बम्प जो वो किसी मेडिकल कंडीशन की अलामत हो सकते हैं? जी हाँ, ऐसा है। ज्यादातर केसेस में गूस बम्प जैसी कंडीशन जब पैदा होती है तो ये वक्ती तौर पर इंसान को डिस्टर्ब करती है। ये कंडीशन जब वो कुछ देर के लिए पैदा होती है, ये टेम्परेरी कंडीशन होती है। लेकिन अगर मेडिकल कंडीशन की बात की जाए तो गूस बम्प जो है वो किसी लंबे अरसे तक रहने वाली किसी मेडिकल हेल्थ कंडीशन की अलामत हो सकता है। मिसाल के तौर पर गूस बम्प जो है वो इन मेडिकल कंडीशन की अलामत होता है। केराटोसिस पिलायरस ये एक कॉमन स्किन कंडीशन है और ये कंडीशन जब इंसानों के लिए हार्मलेस होती है, नुकसानदेह नहीं होती है। लेकिन इस कंडीशन की सूरत में एक लंबे अरसे तक पेशेंट की स्किन जो है वो पेशेंट की स्किन पर गूस बम्प जो है वो लंबे अरसे तक नजर आते रहते हैं। ज्यादा टाइम के लिए स्किन पर ये जाहिर होता रहता है, जो कि इस कंडीशन की अलामत भी है। नेक्स्ट जो कंडीशन है ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया, ये इंसान के नर्वस सिस्टम में पैदा होने वाली कंडीशन है, जो कि नर्वस सिस्टम के ओवर रिएक्शन की एक कंडीशन है और इस कंडीशन की वजह स्पाइनल कॉर्ड में होने वाली इंजरी है। ये इंसान की रीढ़ की हड्डी में कोई चोट लग जाए तो इसकी वजह से ये कंडीशन पैदा होती है, जिसकी अलामत रोंगटे खड़ा होना है। नेक्स्ट जो कंडीशन है टेम्पोरल लोब एपिलिप्सी, ये एक क्रोनिक सीजर डिसऑर्डर है। ये दौरा पड़ने जैसी एक कंडीशन है जो कि काफी बढ़ चुकी होती है। नेक्स्ट है चिल्स, ठंड लगना या कपकपाहट होना। कपकपाहट की सूरत में भी रोंगटे खड़े होते हैं और कपकपाहट जैसी कंडीशन या चिल्स जो है वो इंसान को इन्फ्लुएंजा जो है वो मौसमी नज़ला जुकाम है और इसके साथ बुखार हो। इन्फ्लुएंजा की वजह से होने वाले बुखार की वजह से इंसान में कपकपाहट होती है। कपकपाहट की अलामत जो है वो गूस बम्प यानी रोंगटे खड़े होने की सूरत में जाहिर होती है।